पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। राज्य सरकार का आरोप है चिराग पासवान को जो आवंटित हुआ है आवास बंगला, वो पारस जी का था। क्या कहें? अरे वो पारस जी का चाहे नीरज कुमार का कोई व्यक्तिगत बंगला होता है, ये हमारा बंगला है, ये सरकार का है ना। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। पार्टी दफ्तर को लेकर एक बार फिर से रामविलास पार्टी के दोनों गुटों के बीच तन गई है। एक और नीतीश सरकार ने दिवंगत रामविलास पासवान का जो पार्टी दफ्तर था वो चिराग पासवान को लौटा दिया है, तो दूसरी ओर पशुपति पारस की पार्टी इस मुद्दे को लेकर न्यायालय तक जाने की बात कर रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जो पार्टी दफ्तर होता है ये किसी का व्यक्तिगत नहीं होता है, सरकार आवंटित करती है। और अब क्योंकि चिराग पासवान के पास 5 सांसद है, इसलिए उन्हें वो पार्टी दी गई है। चिराग पासवान हो या फिर पशुपति पारस, दोनों ही एनडीए के भाग हैं, तो एक ही सरकार में है तो मिलजुल कर रहना चाहिए। तो वहीं रुपौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी बड़ी बात कहते नजर आए। पप्पू यादव को चैलेंज करते नजर आए नीरज कुमार। क्या कुछ कहा, उनका ये बयान सुने। राज्य सरकार का आरोप है चिराग पासवान को जो आवंटित हुआ है आवास बंगला, वो पारस जी का था। क्या कहें? अरे वो पारस जी का चाहे नीरज कुमार का कोई व्यक्तिगत बंगला होता है, ये हमारा बंगला है, ये सरकार का है ना। तो राज्य सरकार के तयशुदा मानक के अनुसार राजनीतिक दल को कार्यालय के लिए जगह आवंटित होता है। तो राज्य सरकार ने चिराग पासवान जी के आवेदन के आलोक में लोजपा रामविलास को आवंटित कर दिया। तर्क यह इसका है कि पारस जी भी एनडीए के हिस्सा है, चिराग पासवान जी भी एनडीए के हिस्सा है, लेकिन सदस्य संख्या चिराग पासवान जी के पास है। जब सदस्य संख्या उनके पास नहीं था तो अपने घर से कार्यालय चला रहे थे। अब सदस्य संख्या उनका 5 है तो स्वाभाविक है कार्यालय उनको चलाने का अधिकार है, कार्यालय के लिए जगह आवंटित हुआ है। इसमें कोई राजनीतिक इसका वैमनस्यता नहीं, बल्कि सच यह है कि परिवार में भी मिलजुल के रहना चाहिए, राजनीति भी मिलजुल के करना चाहिए। जब एनडीए के पार्ट है तो एक दूसरे पर हमला करने से बेहतर है कि बैठ के समाधान कर लीजिए। कहा जा रहा है बहुत कीन कंटेस्ट है, शंकर सिंह के आने से निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि कहा जा रहा है कि एनडीए के प्रत्याशी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है और कीन कंटेस्ट है। पप्पू यादव ने महागठबंधन के उम्मीदवार बीमा भारती को समर्थन कर दिया है। पार्टी किस तरह इस पूरे मामले को मैनेज कर रही है? देखिए, हमारी पार्टी अपने काम के बदौलत एनडीए चुनाव लड़ रहा है और पप्पू यादव जी जिन्होंने लालू परिवार के खिलाफ विस्फमन किया लोकसभा चुनाव में, तेजस्वी यादव बीमा भारती अति पिछड़ा होने के कारण वोट को ट्रांसफर नहीं करवा पाए, राजनीतिक रूप से जलील कर दिया। अब इतना से मन नहीं भरा तो विधानसभा के उपचुनाव में चुनावी प्रचार में चले गए और पप्पू यादव जी एक तरफा प्यार भी दिखा दिए। तो जब प्यारे दिखा दिए, लव हो गया है, तो लालू जी जिंदाबाद, तेजस्वी यादव हमारा नेता ही, बोलने में लजा का है पप्पू यादव। लजाइए मत, बोलिए एकदम हिम्मत करके। अरे भविष्य का दुकान जब बंद कर दिया, लॉक कर दिया आपने समर्थन कर दिया राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को। अब बहाना नहीं होता है इस सब चीज़ का कि बेटी मान रहे हैं तो बहन मान रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव में बेटी बहन नहीं थी, अति पिछड़ा की बेटी नहीं थी। इसलिए हमारी उम्मीद है कि रुपौली में जहाँ लोग दिन में नहीं निकलते थे, लोग दहशत में जीते थे, आज रुपौली में विकास के नए मानक स्थापित माननीय नीतीश कुमार जी ने किया है। तो अति पिछड़ा को हमने 5 लोकसभा का सीट दिया, उनको हक और हिस्सेदारी दिया। जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला है, वैसे लोग जो जननायक का अपमान किए हो, अति पिछड़ा का अपमान किए हो, उसको जनता जवाब देगी। जीत पक्की है क्या? अब देखिए, भविष्यवक्ता तो लालू जी हैं, हम भविष्यवक्ता नहीं हैं। लालू जी ने कहा है कि अगस्त महीना में केंद्र सरकार गिर जाएगी और राजनीतिक कार्यकर्ता बड़े पैमाने पर लालू जी के यहाँ जा रहे हैं और जिसका राजयोग दिखाई पड़ रहा है, कान में अकेले में कुछ बतिया रहा है कि कुछ दे दो, पटना में कुछ दे दो, तो अभी भागता है, कहता ना भाई 177 सीट पर तो एनडीए आ गए, तो आपके पैर में पूंजी कहाँ लगाएंगे। तो ज्योतिष का काम तो वो है, हम जनता पर भरोसा करते हैं।
आप सुन रहे थे जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार को पप्पू यादव को चैलेंज किया है तेजस्वी यादव की जय और लालू यादव की जय का नारा लगाने का चैलेंज किया है। 10 तारीख को यानी कि कल रुपौली विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग होने वाले हैं। एक और राजद भी जो है वो बीमा भारती के लिए चुनाव प्रचार करती नजर आई, तेजस्वी यादव खुद गए, तो वहीं दूसरी ओर पप्पू यादव भी हाथ जोड़ते माफी मांगते नजर आए और बीमा भारती के लिए वोट बटोरते नजर आए। इस पर नीरज कुमार ने सवाल खड़े किए कि जब पूर्णिया के लोकसभा चुनाव हो रहे थे तब क्या वो इनकी बहन बेटी नहीं थी और अब खुद को उनको अपनी बहन बताकर हाथ जोड़कर वोट मांगते नजर आ रहे हैं। जब सरेंडर कर ही दिए हैं तो लालू यादव और तेजस्वी यादव की जय बोलने में कैसा हर्ष। तो वहीं दूसरी ओर पार्टी दफ्तर को लेकर जो चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच तन गई है, उसको लेकर क्या कुछ कहते नजर आए जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार, ये हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।